नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरविंद सोनटक्के जी से, जो पेशे से एक सरकारी अधिकारी हैं लेकिन सामाजिक कार्यों में भी उतने ही अग्रसर रहते हैं। इस बार उन्होंने एक नया संकल्प लिया है। क्या है ये संकल्प, मैं आपको बताता हूं। अगर आप भारतीय हैं, संविधान प्रेमी हैं, देश प्रेमी व मानवतावादी हैं, तो आप भारत के प्रत्येक कार्यालय में बुद्ध जयंती, जन्मदिन समारोह मनाने की शुरुआत या पहल कर सकते हैं। मैं इनका पोस्टर दिखाना चाहूंगा। इनसे बातचीत करने से पहले आप इसको देख लीजिए एक बार, इनका क्या संकल्प है। सोनटके जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज इंडिया चैनल में। सबसे पहला सवाल सर, ये बुद्ध जयंती मनाने की शुरुआत या पहल आपने जो की है, इसके पीछे की वजह। सर्वप्रथम आवाज के सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय विज्ञान। आपने जो प्रश्न किया है कि बुद्ध की जयंती या बुद्ध जन्मदिन समारोह या बुद्ध पूर्णिमा यह पूरे भारत में क्यों मनानी चाहिए, तो मैं इस बाबत यह कहूंगा कि पिछले साल 5 मई 2015 को इस देश के पंत प्रधान जी नरेंद्र मोदी जी ने तालकटोरा स्टेडियम यहाँ पर बुद्ध जयंती का बहुत बड़ा आयोजन किया है। और वहाँ जो उपस्थित सांस्कृतिक मंत्री थे डॉक्टर महेश शर्मा जी और किरण रिजिजू जी, इन्होंने डिक्लेयर किया कि उस 2015 के बाद पूरे भारत में सरकार की ओर से बुद्ध जयंती का आयोजन होगा। यह पहला कारण है। लेकिन उन्होंने जो बात कही है कि ज्ञान, विज्ञान, प्रेम, मैत्री और जो मानवतावाद है, इसके लिए पूरी दुनिया भारत को गुरु और विश्व गुरु मानती है। अगर विश्व गुरु मानती है तो यही तथागत गौतम बुद्ध, जो आधुनिक नहीं पहले वैज्ञानिक थे, मानव का दुख दूर करने का मार्ग बताने वाले पहले वैज्ञानिक थे, इन्होंने अगर जब अच्छी बातें बताई है तो यही विचार भारत के विद्यार्थियों के मन पर क्यों न पहुंचाई जाए। भारत के नागरिकों के पास बुद्ध की जो प्रेम, मैत्री जो विचार है, ये क्यों न पहुंचाया जाए। तो मेरे मन में और 22 प्रतिज्ञा अभियान के सभी प्रचारकों ने ऐसा संकल्प किया है कि भारत को अगर पूरी दुनिया विश्व गुरु मानती है, करुणा के लिए, विज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए, मानवता के लिए, तो क्यों ने बुद्ध की तथागत बुद्ध के विचार भी विद्यार्थियों के मन पटल पर भी प्रभाव होना चाहिए और भारत के नागरिकों पर भी प्रभाव होना चाहिए। इस कारणवश पूरे भारत में जहां स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई कार्यालय हो, कोई हॉस्टल हो, कोई यूनिवर्सिटी हो या कोई भी जगह हो, उस पर बुद्ध के जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जन्मदिन समारोह मनाकर उनके विचारों का प्रभाव करके इस देश को पूरे विश्व में एक विश्व गुरु लोग माने, इसलिए बुद्ध की जयंती हर जगह होनी चाहिए। इसके लिए तो सरकार ने खुद पहल की है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि इसका बुद्ध जयंती शुरू होनी चाहिए, इसकी पहल सरकार ने अपने लेवल पे पहल ऑलरेडी शुरू कर दी है। तो आप इसमें अलग और क्या करना चाहते हैं? सरकार ने जो मैंने YouTube पर देखा है, उस पर तो जो किरण रिजिजू जी है और डॉक्टर महेश शर्मा, इन्होंने भी जो अपने कुछ शब्द वहां उपयोग किए हैं, इससे तो लगता है कि सरकार ने शुरू किया। मेरे जानकारी के अनुसार कि भारत के शायद ही कोई स्कूल होंगे जहां बुद्ध की जयंती और इस निमित्त, बुद्ध की जयंती के निमित्त उनके विचारों का फिर से पुनर्विचार किया जाता होगा। मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार कार्यालय है कि जहां बुद्ध के विचारों की याद की जाती है बुद्ध जयंती बनाकर। मुझे याद नहीं कि इस देश में कोई पुलिस स्टेशन होगा, कोई न्यायालय होगा, कोई यूनिवर्सिटी होंगी जहां बुद्ध की जयंती और बुद्ध के जन्मदिन समारोह मनाकर बुद्ध की जो ज्ञान, विज्ञान, सत्य, प्रेम, मैत्री, करुणा और मानवतावादी विचारों का पुनर्मंथन हो रहा है। मुझे लगता है कि इस देश के कोई भी यूनिवर्सिटी में यार ये जो जगह बताए यहाँ पर नहीं होता है, तो वो तो उन्होंने पहल की है। लेकिन हमें इस भारत के और एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक के नाते हमें पहल और शुरुआत करना बहुत आवश्यक है। लेकिन भारत के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो सरकारी है, वहां पर किसी का भी जन्मदिन या जयंती नहीं मनाई जाती। देखिए, जब भारत के पंत प्रधान जी भी अगर आह्वान करते हैं, वह भी सरकार के तौर पर अगर बुद्ध जयंती तालकटोरा स्टेडियम 5 मई 2015 को मनाते हैं, ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की 125वीं जयंती है और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के 125वीं जयंती के निमित्त में उनकी कष्ट, उनकी क्रांति और उनकी करुणा को अगर अभिवादन व्यक्त करना है, सच्चा
आनंद और सम्मान व्यक्त करना है। तो दूसरा कारण यह कि अगर बाबा साहब की जयंती हर यूनिवर्सिटी में, हर ऑफिसेस में और हजारों लाखों स्कूलों में मनाई गई है, तो जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मेरी जयंती की बजाय आप बुद्ध की जयंती मनाएं, तो ये संविधान निर्माता और ये देश के भविष्य बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर कहा है कि भाई मेरी जयंती मनाने की बजाय बुद्ध की जयंती मनाओ, तो मुझे दो कारण से ऐसा लगता है कि हमें हर जो जगह का है, स्कूल से लेके तो सरकारी कार्यालय तक, यहाँ बुद्ध जयंती मनाना शुरू करना चाहिए। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर जो हैं वो राष्ट्र निर्माता हैं, उन्होंने संविधान लिखा है, इसके लिए उनकी जयंती मनाई जाती है, जैसे कि नेहरू जी की मनाई जाती है या फिर और बाकी जितने राष्ट्र निर्माता नेता हैं उनकी मनाई जाती है। लेकिन बुद्ध जो है वो कहीं धार्मिक इस पे आ जाते हैं, तो उनकी जयंती मनाने के लिए एक अलग सा प्रावधान भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता आपको? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की अगर खासकर बात करें, बाकी अपने अपने स्तर पे कुछ गणेश उत्सव हो गया या फिर शिव जयंती हो गया, अंबेडकर जयंती हो गई, ये तो मनाया जाता है, लेकिन अगर बुद्ध जयंती मनानी हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसे आप कह रहे हैं पुलिस स्टेशन में भी मनाई जानी चाहिए या फिर न्यायालय में भी मनानी जानी चाहिए, तो उसके लिए कोई अलग प्रावधान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, आपने जहां तक मेरी जानकारी, पुलिस स्टेशन में तो कोई कुछ भी नहीं मनाया जाता या फिर न्यायालय में तो बिल्कुल भी सब कुछ मना है। मैं आपके प्रश्नों को दो भागों में बांटूंगा। पहला प्रश्न है, क्या बुद्ध की जयंती मनाने से किसी धर्म विशेष का उपयोग हो रहा है या प्रयोग हो रहा है? तो मुझे ये कहना है कि बुद्ध की विचारधारा और आदर्श में ना चमत्कार का प्रश्न है, ना कोई स्वर्ग नरक का गारंटी देते हैं वहां, ना तथागत बुद्ध कोई अविज्ञान या अज्ञान या दुखों में रहो, खुद के दुख दूर करने का प्रयास मत करो, ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध, ये जो सिद्धार्थ गौतम को जो ध्यान और ज्ञान के बाद जो दुख का मूल कारण प्राप्त हो गया और उन्हें संबोधि प्राप्त हो गई, तो यह एक इंसान है जिसके माता पिता थे। तो जब बुद्ध की जयंती होती है तो किसी भगवान ईश्वर गॉड की जयंती नहीं होती है। बुद्ध की जयंती का और चमत्कार से कोई संबंध नहीं, बुद्ध की जयंती का और बुद्ध का किसी धर्म से कोई संबंध है। बुद्ध की जयंती का संबंध है मानवीय आदर्श प्रबुद्ध विचारों आदर्शों से है। तो बुद्ध की जब जयंती मनाएंगे तो उनके विचारों का और आदर्श जो सामान्य भारतीय नागरिक को और मानवता को, अगर आप देखेंगे तो देख रहे होंगे पूरी दुनिया में अभी हिंसा बढ़ गई है, घृणा बढ़ गई है, एक दूसरे के बारे में द्वेष बढ़ गया। अब ये घृणा, हिंसा, द्वेष पर कोई उपाय क्या है? कोई ऊपर से तो क्लोज सर्किट टीवी लगा कर, कोई भगवान तो है ही नहीं। क्योंकि क्लोज सर्किट टीवी वाला भगवान बोलेगा भाई चिंता मत करो, तुम्हारी घृणा बंद हो गई, तुम्हारी हिंसा बंद हो गई, तुम्हारा युद्ध बंद हो गया, तुम्हारा द्वेष बंद हो गया। वो तो कोई चमत्कार है ही नहीं। तो बुद्ध की विचार और बुद्ध की जयंती मनाने से चमत्कार का संबंध नहीं, किसी धर्म का संबंध नहीं, किसी अविज्ञान का संबंध नहीं, किसी अज्ञान का संबंध नहीं है। ये सीधा संबंध है मानवीय मूलभूत विचार, मानवीय आदर्श और मानवीय ज्ञान, विज्ञान, प्रेम, मैत्री और मानवता के मूल विचार, जिससे हिंसा कम हो सकती है, युद्ध कम हो सकते हैं, घृणा कम हो सकती है। ये इतने सारे फायदे हैं जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में, उनके अंतिम क्षणों में, जब समय 14 अक्टूबर 1956 को इस भारत देश को ही नहीं पूरी मानवता को, पृथ्वी तल के हर आदमी को एक शांति की आशा की किरण दी है, एक करुणा की आशा की किरण दी है, और वह आशा की किरण का नाम है तथागत गौतम बुद्ध, जो एक इंसान थे। और उस इंसान, उस महामानव गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध, मैं तो कहूंगा कि वैज्ञानिक तथागत गौतम बुद्ध, इस वैज्ञानिक तथागत गौतम बुद्ध के आदर्श प्रबुद्ध विचार से मानवता और भारत को लाभ हो सकता है। इसलिए उनकी भी जयंती इसी निमित्त में उनके विचारों का पुनर्विचार और पुनर्मंथन, पुनर्चिंतन करने के लिए इस देश को एक बलशाली और शांति प्रिय राष्ट्र बनाने के लिए हमें बुद्ध जयंती का आयोजन और समारोह हर जगह करना चाहिए। क्या सिर्फ जयंती मनाने से जो आप जो चाहते हैं कि इतना सारा बुद्ध के जो विचार हैं सब आम लोगों तक पहुंच जाएंगे, क्या सिर्फ जयंती मनाने से ही बुद्ध के विचार आम लोगों तक पहुंचेंगे, ऐसा आपको लगता है? या फिर जयंती या फिर सिर्फ एक उत्सव, एक समारोह के तौर पे, या फिर जैसे कि सरकारी कार्यालयों में एक फॉर्मेलिटी होती है, बस ये करना है, आज का दिन का ये औचित्य है, ये इसके नोटिफिकेशन है, प्रोटोकॉल ये है, इसको फॉलो करो और इसको फॉलो करने के बाद इसको
जैसे कि वैसा, फाइलों की धूल वैसे की वैसी पड़ी रहती है, काम वैसे के वैसे पड़ जाते हैं, सिर्फ एक प्रोटोकॉल बन के रह जाता है। क्या बुद्ध के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, आचरण में लाने के लिए जयंती के साथ साथ और भी कुछ करना चाहिए? बुद्ध की जयंती मनाना एक फॉर्मेलिटी और प्रोटोकॉल न होते हुए असल में बुद्ध इस देश की पूरी दुनिया के लिए एक भेंट है। मानवता को, मानवता की जो कॉन्शियसनेस, जो संवेदनशीलता जो आ गई, जो जागृत अवस्था आ गई, वो भगवान महावीर और तथागत गौतम बुद्ध से आई है। और तथागत गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है, बीच में कुछ 500,000 साल लुप्त सी हो गई थी, वह तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उसे पूरे समाज, मानवता के सामने फिर से लेकर आए। इसलिए बुद्ध के विचारों की चर्चा शुरू हो गई है। और बुद्ध की जयंती कोई फॉर्मेलिटी, प्रोटोकॉल नहीं है। आज अगर इस क्षण भारत के सर, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं हाँ। ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी, प्रोटोकॉल नहीं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि कोई अच्छी पहल या कोई अच्छी शुरुआत जब सरकारी कार्यालयों में या फिर और किसी इंस्टीट्यूशंस में अगर शुरू की जाती है, तो उसे पूरी रिलीजियसली फॉलो करने की बजाय एक प्रोटोकॉल के तौर पे बस उसको निपटाने की जो भूमिका आ जाती है, वो हर इसमें देखा गया है। तो क्या ये सिर्फ ऐसा ही बनकर न रह जाएगा? इसके बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम सोनटक्के जी से बात कर रहे थे कि बुद्ध जयंती को लेकर क्या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की मानसिकता नहीं बन जाएगी सरकारी कर्मचारियों में, अधिकारियों में? नहीं, बस इसको मनाना है, बुद्ध के विचारों को फॉलो करना या बुद्ध के विचारों को लेकर आगे बढ़ना, इसकी बजाय बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, भाई हमको सरकार ने बताया है कि ये ऐसा ऐसा करना है, हम लोग कर देते हैं। क्या ऐसा नहीं रह जाएगा? या बुद्ध के विचारों को आगे और बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है? तो एक तो बात है कि जो शुरू ही नहीं हुआ उसको फॉर्मेलिटी बनी नहीं है, पहली बात है। शुरू ही नहीं हुआ इस देश में। मैंने जो उदाहरण दिया कि तालकोट, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है सर, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बरोबर है। ऐसा हो गया तो क्या कर सकते हैं? इसका कोई निगेटिव वे में कोई इसका अर्थ नहीं निकाले या फिर इसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर न रह जाए, इसके उपलक्ष्य में मैंने आपको सवाल पूछा है सर। बिल्कुल आपने मान्य किया कि वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी है, लेकिन हाइपोथेटिकल मेरा भी जवाब रहेगा। मैं आशावादी हूं कि फॉर्मेलिटी बनना नहीं चाहिए, क्योंकि मन और दिमाग दोनों को, हृदय को, मन, हृदय और दिमाग को बदलने की प्रक्रिया ने बुद्ध के विचारों के संगत करना, साथ करना है। तो मुझे लगता है ये फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं बनेगी। जो भी करेंगे, जिन्हें भी अपने जीवन में, अपने परिवार में, आजू बाजू के समाज में, शहर में और देश में शांति, अमन, प्रेम सब देखने का है, तो बुद्ध के विचारों के साथ और बुद्ध के विचारों से संपर्क बुद्ध जयंती के निमित्त से हो सकती है। तो इसलिए लगता है कि वो फॉर्मेलिटी बनकर न रह के उसमें एक जिंदापन रहेगा, एक प्रेम भाव सभी में निर्माण होगा। कैसे शुरुआत करेंगे इसकी? सरकार ने पहल कर दी है, आप अपने लेवल पे इसको कैसे शुरू करना? नहीं, हम तो अभी जैसे बढ़िया जो जागृत और जिंदा जो समाज और भारत के लोग हैं, उनसे मैं संपर्क कर रहा हूं। और कई लोग मुझे कह रहे कि भाई हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में हम बुद्ध की जयंती मनाएंगे, ऐसे मुझे सम्मति पत्र भी दे रहे हैं। और कई बुद्ध विहारों में और कई ऑफिसेस में, जैसे LIC के ऑफिस है, सेल्टस के ऑफिस है, उन लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि बुद्ध के विचार कम से कम हम पहली बार सुनेंगे, हम पहली बार उसके संपर्क में आएंगे। तो वो लोग भी मनाना शुरू करना चाहते हैं। बस एक ही शिकायत है कि सर ये हमको ये पहले आइडिया आया नहीं कि बुद्ध की जयंती मनाने जाए, हम तो सिर्फ बाबा साहब की जयंती मना रहे थे। अब उनके दिमाग में अगर ये आइडिया डाल दिया जाए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी जयंती मनाओ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये जो हमारे प्रेरणा के स्रोत है, जो हमारे आदर्श है, उनकी तो जयंती मनाइए, उनके भी विचारों का पुनर्मंथन कीजिए, पुनर्चिंतन कीजिए। लेकिन जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध की जयंती मनाओ ऐसा कहा है, तो क्यों ना उनकी भी जयंती मनाई जाए और बुद्ध की जयंती मनाकर बुद्ध के विचारों से फिर से संवाद, फिर से संपर्क और फिर से साथ निर्माण हो सकता है। सर, स्कूलों में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और सरकारी कार्यालय ऑफिसर्स में जो है, बुद्ध जयंती मनाने के तरीके थोड़े से अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि स्कूलों में जो है बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनको बुद्ध के विचार पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उन पर अमल करने के लिए एक अलग तरह का फॉर्मेलिटी हो, और ऑफिसेस में जो है वो अलग तरह की मनाई जाए। ऐसा कुछ आपको लगता है होना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। बड़ी सुंदर बात कही आपने।
स्कूलों में हमारा प्रयास होता है कि हमारे जो विद्यार्थी है, छोटे बच्चे, उन पर आदर्श विचारों के संपर्क होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए और वो आदर्श विचार समझना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी है उन्हें ज्ञान, विज्ञान, सत्य, यह बातों का तो बातें मालूम होना चाहिए, विचार मालूम होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि वह ये जो पीढ़ी है ये वैज्ञानिक बने, ये पीढ़ी जो है यह किसी की घृणा न करे, यह पीढ़ी जो है यह भी अच्छे विचारों से प्रेरित बने। तो बुद्ध की जयंती जब हम स्कूलों में मनाएंगे तो बुद्ध के अच्छे विचारों का, आदर्श विचारों का उन पर संस्कार होंगे। तो स्कूलों के लिए आपका बिल्कुल कहना सही है कि स्कूलों के लिए कोई फॉर्मेट हमें नया बनाना पड़ेगा। जब कार्यालय में हम बुद्ध जयंती मनाते हैं तो कार्यालय में बुद्ध जयंती मनाने के बाद बुद्ध के इन्हीं आदर्शों का, लेकिन फिर उसमें हम ध्यान की बात डाल सकते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने जो संबोधि की बात कही है, दूसरों का दुख समझने की बात कही है, कि मुझे दूसरों का दुख समझना, मुझे संवेदनशील होना पड़ेगा। जब तक मैं संवेदनशील नहीं हूं, मैं दूसरों का दुख दूर नहीं कर पाऊंगा। दूसरों का दुख, और सरकार की कार्यालय में काम करना चाहिए, काम चोरी मत करो भाई, यह भी प्रेरणा बुद्ध के विचारों से मिलती है। तो भाई मैं ऑफिस में जब काम करता हूं तो मैंने पूरे क्षण, पूरे समय ऑफिस का काम मन लगाकर नहीं, समय के पहले करना चाहिए। ये सब प्रेरणा हमें मिल सकते हैं बुद्ध के विचारों का पुनर्चिंतन और पुनर्मंथन हो। इसलिए दोनों का फॉर्मेट में कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन स्कूल का जो फॉर्मेट रहेगा, इस देश में हजारों लाखों आइंस्टाइन बनाने वाला अगर कोई विचार उनके मन पर संस्कार करने का है तो बुद्ध की जयंती मनाने से निश्चित ही हमें लाभ हो सकता है। कैसी होनी चाहिए स्कूलों में, कैसा फॉर्मेलिटी होना चाहिए, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए बुद्ध जयंती के लिए? नहीं, बुद्ध की जयंती मनाने का फॉर्मेट और फॉर्मेलिटी जो कोई वो स्कूल बना सकती है, लेकिन एक बात है कि बुद्ध पर बोलने के लिए कोई एक विचारक तो लाना पड़ेगा। हाँ, हाँ। और जो विचारक आएगा तो उसे पहले बताया जाए कि उसे बताए कि आप ज्ञान, विज्ञान और सत्य, इसके दर्शन हमारे विद्यार्थी को हो, इस प्रकार का बुद्ध का जीवन बताए। कि बुद्ध के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम ने अपना महल, सत्ता और संपत्ति का त्याग करके वह सामान्य जन के दुखों को समझने और दुख दूर करने के लिए उन्होंने ये सब महल, सत्ता और संपत्ति का त्याग किया। वैसे ही विद्यार्थी को समझ सकता है कि सिर्फ संपत्ति ही जीवन नहीं है, किसी का दुख दूर करना यह भी एक बहुत बड़ी संपत्ति है। बुद्ध के जीवन से सीखने को मिलता है कि मैं किसी का दुख दूर करता हूं, मैं उसका करोड़पति नहीं हूं, मैंने उसका दुख दूर किया। यह भी आदर्श बुद्ध के जीवन से सीखने को मिलता है। तो बुद्ध की विचारधारा विद्यार्थियों के सामने लाते वक्त हमें ऐसा लाना पड़ेगा कि बुद्ध यह ज्ञान, विज्ञान व सत्य का दर्शन देने वाले एक व्यक्ति है, न कोई चमत्कारिक है। दूसरा भाग यह है कि जब बुद्ध की हम बात करेंगे तो हमें वैज्ञानिक और हमने विचारक, विचार करने वाला और दूसरों का दुख दूर करने वाला, या दूसरों के दुख के बारे में संवेदनशील बनना, यह सब संस्कार और यह सब सीखने के लिए हमें बुद्ध की जयंती के निमित्त हमारे विद्यार्थी को ये बातें हम समझा सकते हैं। कई ऐसे देश हैं जिनमें बुद्धिस्ट कम्युनिटी ज्यादा है, जापान, कोरिया हो गया, या फिर और भी कई देश हैं, क्या वहां पर बुद्ध जयंती मनाई जाती है? मेरी जानकारी के अनुसार यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ तथागत वैज्ञानिक तथागत गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है, और दुनिया में करीबन 130 देशों में बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। और आपको विदित है और सभी दर्शकों को और देश के और सभी को ज्ञान है कि जहां बुद्ध को ज्यादा फॉलो करते वह देश विज्ञान और संपत्ति में सबसे आगे है। उन पर दुखों का पहाड़ हो गया। आपको याद होगा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बॉम्ब डाला गया। उसके बाद भी जापान आज एक बलशाली राष्ट्र है, ज्ञान और विज्ञान का राष्ट्र है। बड़े बड़े शोध और संशोधन वहां से बनते हैं। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जो मिले हैं, जो विचार करने वाले, विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिकों को मिले हैं। तो हमें ऐसा है कि जहां बुद्ध के विचारों को स्वीकारा गया वह देश भी दुखों से मुक्त हो गए, शोषण से भी मुक्त हो गए, गुलामी से मुक्त हो गए, और वह संपत्ति और सुख इसमें भी सबसे आगे चले गए। तो मुझे लगता है कि जिन देशों ने बुद्ध को स्वीकारा है, चाहे ध्यान के रूप में, चाहे विपश्यना के माध्यम से, चाहे जन्मदिन के माध्यम से, या उनके विचारों का प्रचार करे, जिन जिन देशों ने बुद्ध को स्वीकारा है वह देश अपने देश से
गुलामी को दूर कर सके, वह अपने देश से दुख को दूर कर सके और अपने देश में खुशहाली और संपत्ति भरपूर ला सके। हमारे देश में भी इस तरह का कुछ होना चाहिए, बुद्ध को एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से एक धर्म के नाम पर जो ठगी होती है, धर्म के नाम पर जो धंधा होता है, नॉर्मली धर्म के नाम पर डराया जाता है लोगों को, ऐसा नहीं करोगे तो ये होगा ये होगा। अगर बुद्ध आएगा, बुद्ध के विचार आएंगे, तो फिर शायद ये दुकानदारी बंद हो जाएगी, ये कुछ प्रथाएं बंद हो जाएंगी। तो एक तरह से एक मानव जाति के लिए, भारत के लिए सिर्फ अगर हम सोचें तो एक अच्छा माहौल बन सकता है यहाँ पर, बिल्कुल भेदभाव कम होंगे समाज में। नहीं भाई, बुद्ध की विचारों का प्रचार यानी जाति नाम का रोग इस देश को लगा है, जाति नाम का रोग, और उस जाति नाम के रोग पर उपाय है बुद्ध के आदर्श विचारों का। जैसे जैसे बुद्ध को एक्सेप्टेंस बढ़ते जाएगा, स्वीकार्यता बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे जाति नाम का जो रोग है, जाति जहर, जाति विष, ये जाति जहर जो है वो खत्म हो सकता है। तो प्रशासन और शासन के ओर से जाति को खत्म करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय संविधान ने भी अस्पृश्यता को नकार दिया है, लेकिन रोज के जीवन में जाति जहर को खत्म करने के लिए बुद्ध के आदर्श विचारों को अगर हम ले कर चलते हैं तो इस देश को जो एक बहुत बड़ा संकट और एक बहुत बड़ा रोग लगा है, उस रोग का नाम है जाति। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी बाबा साहब ने लिखा है कि इस जाति पर बाबा साहब ने जीवन के अंतिम काल में जो एक दवाई दी थी और जो वैक्सीन दिया था, उस दवाई का नाम है बुद्ध धम्म। अरविंद सोनटके जी से बातचीत जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। आवाज इंडिया विशेष में हम बात कर रहे हैं अरविंद सोनटके जी से। सर, आप आखिरी चरण में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि इस तरह की जयंती मनाने के बाद आगे और समाज में क्या क्या परिवर्तन आप देखने की आपकी इच्छा है, मतलब क्या हो सकता है, क्या आपका टारगेट है इससे? सर, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि बुद्ध की जो पंचशील है, इस पंचशील का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। जैसे एक ही उदाहरण लूंगा, सूरा मेरी मज्ज प्रमाद ठाना वीरमणि, यानी सभी नशीली विचारों से, नशीले द्रव्य से और नशों से मुक्त रही है। जैसे उसमें लेकिन सरल सा अर्थ है, लेकिन दारू पीना नहीं। भाई सरकार क्या करती मैं उसी नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे मैं हूं तो मैं दारू नहीं लेता हूं, यानी मैं कोई नशे का पदार्थ नहीं लेता हूं, कि नशे का पदार्थ इस शरीर के लिए अनावश्यक है। अब यह जो आदर्श विचार है, अगर विद्यार्थी के काल में ही, स्कूल में ही उसके समझे कि कोई भी नशा, चाहे दारू रहे, कोई गुटखा रहे, कोई चरस रहे, गांजा रहे, यह शरीर के लिए अनावश्यक है, समाज के लिए अनावश्यक है, देश के लिए अनावश्यक है, तो वह पीढ़ी नशों से मुक्त हो सकती है। मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूं। और जीवन में हम झूठ बोलते हैं, किसी को फंसाने के लिए झूठ बोलते हैं, किसी को संकट में डालने के लिए झूठ बोलते हैं, किसी से बदला लेने के लिए झूठ बोलते हैं। जब बुद्ध की विचार का हमें समझेगा कि बुद्ध ने जीवन में सत्य और सच बोला है, झूठ का सहारा नहीं ले। मेरी अपनी बात कहने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। यह भी विचारों का और आदर्शों का संस्कार विद्यार्थियों पर और वैसे सरकारी कार्यालय में, हॉस्टल्स में, लाइब्रेरी में हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि जब इस देश में हर स्कूल में बुद्ध की जयंती मनाएंगी तो विद्यार्थी भी समझेंगे सूरा मेरी का अर्थ है किसी धर्म का बढ़ावा नहीं करना है, यह मानवीय आदर्शों के लिए, मानवीय जीवन में सही सुख और सही आनंद अगर लेना है तो उसे नशों से, दारू से, गांजा से, चरस से, इन नशों से, हर तरह के नशे से दूर रहना है। चाहे विचार का नशा रहे या कोई वस्तुओं का नशा रहे या कोई नशे वाली चीज, इनसे दूर रहने के लिए संस्कार और समझ उसे विद्यार्थी दशा में आ सकती है और इस भारत में ऐसा आदर्श नागरिक बन सकता है। इस कुछ पिछले कई दिनों से नशों को लेकर, कई तरह नशों को लेकर खबरें भी आ रही हैं। अब उस सारे चीजों पर स्कूल के जीवन से ही अगर विद्यार्थी के जहन में बात बैठ जाए कि नहीं, ये किसी भी नशे की मुझे जरूरत नहीं, मेरे शरीर को जरूरत नहीं, तो ये इसके लिए सबसे बड़ा अच्छा संस्कार उसके लिए हो सकता है। सरकारी ऑफिस कार्यालयों में जब हम बुद्ध जयंती मनाएंगे तो उसका आप क्या देखना चाहेंगे कि हाँ उसका ये अच्छा असर देखने को मिला? सर, मैं तो बुद्ध जयंती अगर कार्यालय में या विश्वविद्यालय में या
हम लोग कहीं भी जब बनाते हैं तो उसके स्पष्ट पहला लाभ ये है कि आप जो कार्य कर रहे हो उससे मन लगा कर करो, फोकस रहकर करो जो कार्य कर रहे हो। और दूसरी बात है कि जो वहां आदमी है, बैठे हुए कर्मचारी है, साहब है, या हमारे अंडर में कोई काम करने वाला है, उससे भी मानवीयता का व्यवहार करो कि बुद्ध यानी मानवता स्वीकारो, जाति धर्म को भूलकर। क्योंकि हमारे भारत में भारतीय संविधान है, वह कार्यालय में किसी धर्म का प्रचार करने का अनुमति नहीं देता है। लेकिन धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। ये बुद्ध के ऐसे विचार हैं जो मानवीय जीवन के लिए, मानवीय उत्थान के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल। इसे धर्म से नहीं धर्म जोड़ा का जाना कोई चाहिए। संबंध नहीं है। तो इसलिए कार्यालय में जब बुद्ध का विचारों का पुनर्मंथन, पुनर्चिंतन बुद्ध जयंती और बुद्ध जन्मदिन समारोह या बुद्ध पूर्णिमा के निमित्त से होगा, तो सबसे बड़ा फायदा है कि वहां जो कर्मचारी है, साहब है, आने वाला जो वहां लोग है, इनमें भाईचारा, मैत्री भाव यह बढ़ेगा। कि मैत्री भाव, भाईचारा होना चाहिए कि भाई मेरे पुलिस स्टेशन में जो व्यक्ति आ रहा है वो किस जात का है, किस धर्म का है, अमीर है या गरीब, ये देखना ही नहीं है। मुझे उसकी समस्या और उसका दुख दूर करने का, उस पर जो संकट आया है या जो उस पर आघात हो गया, उससे उसे मदद करने, ये जो करुणा भाव निर्माण करने का काम बुद्ध के आदर्श और बुद्ध जयंती के निमित्त से हो सकता है। सर, आपके इस संकल्प के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ आह्वान करना चाहेंगे इसके जी, ऊपर? मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से और आवाज चैनल के जो सभी दर्शक है, इन सब से हृदय से मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जिस जगह पर है, जिस कार्यालय में, आपके पड़ोस में स्कूल है, कॉलेज है, वाचनालय है, हॉस्टल है, या कोई और आपकी बस्ती है, या आपका घर है, आप बुद्ध की विचारों की और बुद्ध के आदर्शों की, यानी बुद्ध जयंती, बुद्ध जन्मदिन समारोह, बौद्ध पूर्णिमा मनाकर आपके घर को, आपके बस्ती को, आपके शहर को, आपके स्कूल को एक आदर्श संस्कार निर्माण करने के लिए, आदर्श समझ निर्माण करने के लिए, एक संवेदनशीलता निर्माण करने के लिए बुद्ध ने जो नशों से मुक्ति कहा है, दूसरों के दुख के बारे में, करुणा रखने के बारे में, दुख दूर करने के बारे में, सभी आदर्श विचारों से पीढ़ी और समाज और देश और मानवता को हिंसा, घृणा और अन्य बातों से, रोगों से और जाति को खत्म करने के लिए, जाति नाम का जहर खत्म करने के लिए आप जहां भी है वहां बुद्ध की जयंती आप जरूर मनाएं। और इस देश में विज्ञान, ज्ञान और सत्य की क्रांति, करुणा की क्रांति के लिए आप पहल करेंगे। सभी से मैं अनुरोध करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय विज्ञान। अरविंद सोनटक्के जी थे हमारे साथ, बात कर रहे थे। हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से और व्यक्तिगत मेरी तरफ से आपके संकल्प के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आवाज इंडिया विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया।